हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में टाइप ऑफ ऑपरेटर के लास्ट ऑपरेटर देख रहे थे, टर्नरी ऑपरेटर। यदि वह वीडियो आप ऑपरेटर का नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देख लें, जिससे ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब चलिए अगला टॉपिक करते हैं, एक्सप्रेशन। देखें दोस्तों, एक्सप्रेशन क्या होता है। यदि इसकी डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है C++ एक्सप्रेशन कंजिस्ट ऑफ ऑपरेटर, मतलब कंजिस्ट ऑफ, ये बना होता है किसकी मदद से? ऑपरेटर से बना होता है, कांस्टेंट से बना होता है और वेरिएबल से बना होता है। विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द लैंग्वेज। जब आप ऐसे समझ लें कि एक्सप्रेशन आपका किससे बना होता है? कंजिस्ट ऑफ ऑपरेटर से बना होता है, कांस्टेंट से बना होता है और वेरिएबल से बना होता है। यदि मैं इसका एग्जांपल की बात करूं तो इस तरह से एक्सप्रेशन होता है, x प्लस वाई, इसके बाद डिवीजन 2 कर दिए, ठीक है। तो यही आपका एक्सप्रेशन है, यही आपका क्या है? एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये बोला है कंजिस्ट ऑफ, बना होता है ऑपरेटर। ये प्लस आपका क्या है? ऑपरेटर ही है। ये प्लस क्या है? ऑपरेटर है। ये जो आपका डिवीजन का सिंबल है ये भी क्या है? आपका ऑपरेटर है। इसके बाद कांस्टेंट यदि कोई वैल्यू आप इस तरह से लिख देते हैं, जैसे इंट x इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 6 मल्टीप्लीकेशन 2, तो ये आपका सारा नंबर इसमें क्या है? कांस्टेंट है। इसमें ये सारा नंबर क्या है? कांस्टेंट। जैसे 5 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है। इसके बाद देखें यहाँ पे आपका क्या होगा? प्लस ऑपरेटर हो गया, ये भी प्लस ऑपरेटर हो गया। आपका 6 कांस्टेंट है, ये भी ऑपरेटर है। तो यही आपका क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है? कहलाता है एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। कांस्टेंट, वेरिएबल, ये आपका क्या है? एक्स और वाई आपका यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। एक्स और वाई आपका यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। और ये जो 2 आप लिखे हैं ये आपका क्या है? कांस्टेंट है। और ये जो डिवीजन का सिंबल लगाए हैं ये आपका क्या है? ऑपरेटर है। इसीलिए ये डेफिनेशन में बोल रहा है कंजिस्ट ऑफ, बना होता है किसकी मदद से? ऑपरेटर से बना होता है, कांस्टेंट से बना होता है, वेरिएबल से बना होता है। विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, इसको हम मुझे लिखना होता है कैसे? लैंग्वेज का जो रूल होता है उसके अनुसार से मुझे लिखना होता है। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब देख लेते हैं एक्सप्रेशन जो है ना कितने टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या होता है इसका? कांस्टेंट। यदि आप इस तरह से, कांस्टेंट का मतलब इस तरह से यदि आप प्रोग्राम लिखते हैं, मैं इधर समझाते जा रहा हूं आपको। इंट x इक्वल टू, यहाँ पे x कर दिए और यहाँ पे x इक्वल टू 5 प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन बाय 4 और इसको हम ब्रैकेट में कर दिए। तो ये आपका क्या है? ये आपका कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। ये आपका क्या है? कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। इसका मतलब होता है कि ये 4 दूना 8, 8 5 13, इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा? 13। तो और यही आपका क्या है? कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। कांस्टेंट एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिसका वैल्यू ना बदले। और ये जो आप वैल्यू लिख दिए तो ये इस वैल्यू नहीं बदलता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट एक्सप्रेशन बोला जाता है। तो आई होप कि ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि इंटीजर कांस्टेंट की बात कर लें तो आपका ऐसा कुछ हो जाएगा। इंटीजर कांस्टेंट आपका हो जाएगा यहाँ पे, जैसे इंट x इक्वल टू, इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 प्लस, सॉरी यहाँ पे 5 लिख दिए और एक इंट y इक्वल टू 6 लिख दिए और इंट z इक्वल टू x प्लस वाई लिख दिए। यहाँ बेसिकली हम 2 नंबर का जो एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ये देखें, आप क्या करेगा, ये यही आपका क्या कहलाता है? इंटीजर एक्सप्रेशन कहलाता है। यहाँ पे आप देखें जितना बार भी जैसे 5 और 6 को हम ऐड करना चाह रहे हैं तो सबको हम क्या किए हैं? उसको इंटीजर डेटा टाइप को बना के उसमें प्रॉपरली क्या कर रहा है? स्टोर कराए हैं। और यहाँ पे क्या लिख दिए? x प्लस वाई। इसी को क्या बोला जाता है? इंटीजर एक्सप्रेशन बोला जाता है। यदि फ्लोट की बात करें तो फ्लोट आपका ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोट x1 इक्वल टू 5.2 और यहाँ पे फिर फ्लोट x2 इक्वल टू 5.3 कर देता हूं
और यहाँ पे उसी तरह जैसे इंटीजर का किए उसी तरह का फ्लोट का हो जाएगा, बशर्ते अंतर क्या होगा कि इंटीजर के जगह पे आपको क्या लिखना होगा, फ्लोटिंग वैल्यू लिखना होगा। तो ये आपका क्या कहला जाएगा, फ्लोट एक्सप्रेशन कहा जाएगा। यदि पॉइंटर की बात करें तो पॉइंटर आपका क्या करता है, कोई भी मेमोरी जब आप स्टोर कराते हैं उसका रियल एड्रेस बताता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंटर जो है ना किसी भी मेमोरी का रियल एड्रेस जो बताने में यूज किया जाता है, तो यही आपका पॉइंटर हो जाता है। यदि इसकी एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे देखें इंट एक वेरिएबल बना है, एक्स में 5 चला गया और यहाँ स्टार x1 लिख देते हैं और एड्रेस ऑफ x कर दिए, तो एड्रेस ऑफ x कर दिए, तो ये अब क्या करेगा, इसके एड्रेस को रखेगा, इसके एड्रेस को रखेगा पॉइंटर। यदि ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई नहीं, जब मैं पॉइंटर बताऊंगा तो तभी बहुत अच्छे से डिटेल से इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। बस अभी आप इतना याद रखें कि पॉइंटर का यूज किया जाता है किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को रखने के लिए, ठीक है। और जहां अगला करें रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन, जो आपका रिलेशनल ऑपरेटर होता है वही आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है। जहां जैसे रिलेशनल ऑपरेटर में जिस तरह हम कंडीशन लिखते थे, जैसे इंट x इक्वल टू 5 लिखते थे और यहाँ x ऐसा कुछ लिखते थे, x प्लस इक्वल टू 3 ऐसा कुछ लिखते तो ये 5 में 8 कर देता था, 5 में मतलब यहाँ 5 है और उसमें 3 क्या कर देता था, जोड़ देता था। तो यदि रिलेशनल ऑपरेटर यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देख लें, जिससे आपका रिलेशनल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये क्या कर देगा, 8 कर देगा। तो यहाँ पे यही इसी को क्या बोला जाता है, रिलेशनल एक्सप्रेशन बोला जाता है। और लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर में जो कंडीशन लिखे थे वैसे ही लॉजिकल एक्सप्रेशन का कंडीशन लिखा जाता है। यदि लॉजिकल ऑपरेटर भी नहीं देखें तो ऑपरेटर के आप सारे वीडियो देख लें, आपसे रिक्वेस्ट है, इसलिए क्या है कि ऑपरेटर का बहुत जगह यूज किया जाता है, ठीक ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो लॉजिकल ऑपरेटर को भी मैं बता दिया हूं और बिट वाइज ऑपरेटर को भी बता दिया हूं, और जो ऑपरेटर होता है वही यहाँ एक्सप्रेशन के रूप में लिखा जाता है। तो आई होप कि आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा।